Thank you. Now we move forward and welcome today's keynote speaker in the first session, Shri Suren Pathak sir. Today's topic is coexistence and Vasudev Kutumbakam is the key of happiness and well-being. अगर मंच पे ऋषि बैठे हों तो हिम्मत बनी रहती है। तो सर ने जो है ना अपनी बात रखी है। हम लोग तो छोटी छोटी सुख की बात कर रहे हैं। अपने में सुखी कैसे हो सकते हैं, हमारा परिवार सुखी कैसे हो सकता है, समाज में कोई सुख हो सकता है क्या, राष्ट्रीय स्तर पे कोई सुख को हम पहचान सकते हैं क्या, उसके लिए कुछ कर सकते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय समाज है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसमें कोई सुख का स्रोत हो सकता है। सर जो बात कर रहे हैं वो तो मोक्ष की बात कर रहे हैं, समाधि की बात कर रहे हैं। और समाधि में ऐसा भी कहा गया है कि समाधि में तो आपको इस शिक्षा को भी त्याग करना पड़ता है एक समय के बाद कि हमको समाधि चाहिए, क्योंकि यदि चाहिए है तो समाधि होगी नहीं। यदि आपको चाहिए, जैसा सर ने कहा, आनंद चाहिए तो आनंद नहीं आएगा। हम लोग दूसरे तरीके से कहते हैं कि सामान्य मानव में पुत्रेषणा होती है। पुत्रेषणा का मतलब होता है संतान की आकांक्षा रहती है, सभी में रहती है। जिनके संतान नहीं होते वो भी संतानवत किसी को मान लेते हैं, पुत्रवत मान लेते हैं ना, एक आयु के बाद। फिर उसमें वित्तेषणा होती है। वित्तेषणा का मतलब वो समृद्धि चाहता है, अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक उसके पास हो जाए, ऐसा समृद्धि चाहता है ना, उसको वित्तेषणा कहते हैं। वित्तेषणा से ऊपर लोकेषणा होती है। वो ये चाहता है कि उसका नाम, उसका यश दूर दूर तक हो, लोकेषणा होती है। और जब लोकेषणा से मुक्त हो जाता है, उस स्थिति को परमानंद कह रहे हैं, जिसकी बात सर कर रहे हैं ना। तो जब तक लोकेषणा है तब तक परमानंद नहीं है। लेकिन लोकेषणा भी कम बड़ी उपलब्धि नहीं है ना, वित्तेषणा भी कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, और पुत्रेषणा भी कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। अभी तो पुत्र होते हुए, जिसको हम लोग बंद कहते हैं, है ना। तो कई बार माता पिता भी यदि माता पिता का कर्तव्य दायित्व निर्वाह नहीं करते तो माता पिता जैसे नहीं लगते। वैसे ही यदि पुत्रों में माता पिता के प्रति कृतज्ञता नहीं है, गौरव नहीं है, स्नेह और प्रेम नहीं है, है ना, तो वो पुत्र पुत्री जैसे नहीं लगते, है ना। कई पेरेंट्स को ऐसा सुना है उनके मुंह से, वो कहते हैं कि हमारी औलाद तो हैं लेकिन वो औलाद जैसी नहीं है, ऐसा भी हो जाता है ना। पुत्रेषणा को यदि वैसे व्यापक अर्थ में देखें तो पुत्रेषणा का मतलब होता है अपने जैसे लोगों को तैयार करना। जैसे बच्चे क्या होते हैं, माता पिता के प्रतिरूप होते हैं। माता पिता का जो प्रतिरूप है, भौतिक रूप से प्रतिरूप तो शरीर है ना, क्योंकि माता पिता से शरीर का, उसमें थोड़ा तार टकराता रहता है, आवाज आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना बेटा? नहीं आए तो हाथ ऊपर उठा के कहना है कि सर ये बात समझ में नहीं आई है, आप फिर से बोलिए, है ना। मुझे अच्छा लगेगा यदि आप लोग बीच में हाथ उठा के बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। मैंने ये कहा कि हम लोग छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। क्या हम स्वयं सुखी हो सकते हैं क्या? हम स्वयं सुखी हो सकते हैं। दूसरा है कि हमारे सुख का कारण कौन है, हम स्वयं हैं या हमारा सुख का कोई स्रोत है ना। जैसे आप सब बच्चे हो, आपके सुख का स्रोत आप स्वयं हैं या कोई और भी है? क्या उत्तर आता है? बोलिए। स्वयं है।
अच्छा, यदि पिताजी फीस नहीं भेजें तो सुखी रहेंगे? सर के परमानंद की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके सुख की बात कर रहा हूँ। आपके परिवार में गरीबी आ जाए, आप सुखी रहेंगे? नहीं ना। एक और माइक है क्या? एक माइक और दे दी। हेलो जी। नहीं सर, स्वयं नहीं रहेंगे, फिर तो पापा के ऊपर भी डिपेंड है, क्योंकि पैसे तो पापा ही देंगे। पापा ही देंगे, है ना? हाँ सर। पापा को यदि कहीं से सैलरी नहीं मिले तो सुखी रहेंगे पापा? पापा भी सुखी नहीं रहेंगे, है ना? हाँ सर। यदि पापा अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए तो सुखी रहेंगे? फिर भी नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब है कि पापा का सुख का स्रोत भी जो है कुछ समाज है ना? जैसे मान लीजिए कि कोई करप्ट आदमी प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो देश सुखी रहेगा? नहीं सर। नहीं रहेगा। इसका मतलब देश के सुखी होने के लिए ईमानदार लोग चाहिए, हाँ सर। है ना? हमको विधि विधान चाहिए, संविधान चाहिए। यदि विधि विधान को लोग नहीं मानते हैं, जैसे ट्रैफिक के नियमों को लोग नहीं मानते हैं, हाँ सर। और आप गाड़ी ट्रैफिक में चलाते हैं, तो आप सुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे? फिर भी दुखी। दुखी रहेंगे। इसका मतलब है नियम भी हमारे सुख का स्रोत है ना? हाँ सर। हमारा सुख। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, वहाँ ट्रैफिक के नियम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन सड़कों में चलने की जगह नहीं है, जाम लगा रहता है हर जगह, गाड़ियाँ ही नहीं सर। इतनी गाड़ियाँ हो गई। तो ट्रैफिक के नियम भी हैं, सड़कें भी हैं, गाड़ी भी है, लेकिन सुखी नहीं है। सही बात है। क्यों सुखी नहीं है? कि हमको 9 किलोमीटर जाना है, तो मैं अपने घर से निजामुद्दीन स्टेशन गया साकेत से 9 किलोमीटर, हाँ सर। 1.25 घंटे में पहुँचे। ट्रैफिक की वजह से। अगर पैदल भी चलते तो भी पहुँच जाते। अब 1 घंटे में 6-7 किलोमीटर चल लेता आदमी, है ना? 1.25 घंटे में 9-10 किलोमीटर चल सके, तो ये स्थिति है। तो नियम होना और नियम का सुलभ होना, ये भी समाज के सुख के लिए ज़रूरी है। समाज सुखी होता है तो परिवार सुखी होता है, परिवार सुखी होता है तो व्यक्ति सुखी होता है। हम ये कह रहे हैं कि सर्व शुभ में व्यक्ति का शुभ है। ऋषि भी यही कह रहा था, सर्वे भवन्तु सुखना। सर्वे भवन्तु भवन है? सर्वे भवन्तु निरामय। हाँ, सर्वे संतु निरामय, है ना? सर्वे संतु। तो इसका मतलब है कि सर्व शुभ में व्यक्ति का शुभ है, व्यक्ति का सुख है। इस सिद्धांत को पहचानना, इसको हम कह रहे हैं कि ये सह अस्तित्व है, यही वसुधैव कुटुंबकम है। जैसे परिवार में सब ठीक रहता है, सब ठीक रहता है का मतलब क्या होता है? संबंध को पहचानते, एक दूसरे के साथ संबंध निर्वाह करते। संबंध निर्वाह करते यानी कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करते हैं। जैसे माता पिता ने हमारे लिए कुछ किया, हम माता पिता के लिए कुछ करते हैं। यस। हमारे भाई ने हमारे लिए किया, हम अपने भाई के लिए कुछ करते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो एक दूसरे का सहयोग होता है। सहयोग में सुखी होते हैं या सहयोग नहीं मिलता तब सुखी रहते हैं? सहयोग में सुखी रहते हैं। हम जब किसी का सहयोग नहीं करते तब हम सुखी रहते हैं, या हम सहयोग करते तब अच्छा लगता है? सहयोग करते हैं तब अच्छा लगता है। तब अच्छा लगता है ना, है ना? तो इससे पता लगता है कि यदि हम अपने कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करते हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं, स्नेह से रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो परिवार में सुख रहता है। परिवार सुखी रहता है तो हम भी सुखी रहते हैं। परिवार में यदि असहयोग रहता है, स्पर्धा रहती है, द्वेष रहता है, संवादहीनता रहती है, बातचीत नहीं होती है, तो हम भी दुखी रहते हैं, हम अकेले में पड़े रहते हैं, है ना? सही बात है। फिर हमको अकेलापन लगता है, हमको लगता है कोई पूछता नहीं, है ना? भाई अपने में लगा है, बहन अपने में लगी है, सब अपने अपने मोबाइल में लगे हैं, है ना? माता पिता की भी अपना कोई सर्किल है, उसमें लगे हुए हैं। तो परिवार में सुख नहीं है ना? परिवार में सुख नहीं है तो व्यक्ति में सुख नहीं है। समाज में अपराध है, आतंकवाद है, शोषण है, हिंसा है ना? तो परिवार सुखी नहीं होता है, क्योंकि हम जो कुछ भी खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े लाते हैं, हमको लगता है हम ठगे गए। तो जब हम ठगे गए तो हम सुखी होते हैं? नहीं होते सर। नहीं होते। सोचते हैं कि 500 की चीज 300 में मिल जाती। हाँ, और कम करवा लेते हैं। और कम। जैसे आप गाड़ी छोड़ के आते हैं मिस्त्री के पास में, हाँ सर। तो आप
निश्चिंत रहते हैं या भयभीत रहते हैं? भयभीत रहते सर। भयभीत रहते हैं। तो भय में सुख होता है कि भय में दुख होता है? दुख होता है सर, टेंशन ही चलती रहती है। टेंशन रहती है। हाँ सर। तो इसका मतलब है कि सुख कैसे होगा? सुख कैसे होगा? यदि मिस्त्री के साथ हमारा विश्वास है, अगर हमारा परस्पर विश्वास है, मिस्त्री ऑनेस्ट है ना, जी सर। तो हम निश्चिंत रहते हैं। आप कहेंगे कि हमारी गाड़ी में ये खराबी है, जब वो ठीक करेगा तो कहेगा कि ये भी खराब था, ये भी ठीक कर दिया मैंने। हाँ सर। तो आपको लगेगा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है ना, है ना? जी तो सर। आप अगली बार से उससे निश्चिंत हो जाएंगे। हमारी गाड़ी छोड़ के आएंगे, हमारी गाड़ी को ठीक कर देगा, है ना? जैसे आपका फल और सब्जी वाला जो है, आपको जो फल और सब्जी दूध देता है उसमें पेस्टिसाइड नहीं है, हाँ सर। है ना? तो आप निश्चिंत रहेंगे, ये अच्छा है, इसको खाने से स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो सुखी रहेंगे, बीमार रहेंगे तो दुखी रहेंगे। सही बात। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। इसका मतलब है सामाजिकता जरूरी है परिवार के सुख के लिए। हाँ सर। यदि सामाजिकता नहीं है तो परिवार सुखी नहीं हो सकता है ना? हम सही लोग बात है। पतंजलि नहीं हो सकते, है ना? हम लोग सब समाधि नहीं लगा सकते। समाधि के लिए भी लिखा है कि लाखों में से एक को होती है ना? और उसमें बात कृष्ण जी यहीं रुके नहीं, वो भी कहते मेरी कृपा से ही होती है। अब हमको पता नहीं भगवान का कृपा कब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। और वो भी यदि आपने अपेक्षा रख लिया कि कृपा मिल जाए तो आनंद नहीं होगा सर के अनुसार, है ना? तो आपको ये भी कामना भी नहीं करना है कि प्रभु का कृपा मिल ही जाएगा, है ना? सही है सर। तो वो तो थोड़ा जटिल मार्ग है। हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? पढ़ के कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, जी सर। थोड़ा सा सुख बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को और अच्छा करना चाहते हैं, समाज को और अच्छा करना चाहते हैं, राष्ट्र को अच्छा करना चाहते हैं, है ना? जी और सर। ऐसा करते करते आनंद मिल जाए तो क्या बुरी बात है, नहीं मिले तो कोई चिंता नहीं। सर की बात भी सही हो जाएगी। सर की बात भी सही हो जाएगी। तो हमारे ऋषियों का उपदेश तो यही था, है ना, कि हमको निष्काम कर्म करना है। हमको कोई कामना से नहीं, आनंद की कामना से नहीं, लोकेशना की कामना से नहीं, पुत्रेशना वित्तेशना की कामना से नहीं करना है, हाँ सर। है ना? तभी हम सही अर्थों में उपकार करने के योग्य होते हैं, है ना? यदि हमारे अंदर अहंकार है ना, हमारे अंदर यश की कामना है, मेरा नाम हो जाए, मुझे पहचाने, मेरी खबर छप जाए, मुझे पुरस्कार मिल जाए, अवार्ड मिल जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, है ना, जी मैं सर। वाइस चांसलर हो जाऊं, गवर्नर हो जाऊं, है ना, या कुछ हो जाऊं, कोई कमेटी में हो जाऊं, ऐसा है तो स्पर्धा आ जाएगी, तो पीड़ा बन जाएगी। पीड़ा बनेगी तो हम जो शिक्षक हैं, शिक्षक का दायित्व तो नहीं कर पाएंगे। शिक्षक का काम क्या है ना? एजुकेशन देना, ज्ञान अर्जित करना है, ज्ञान को समाज में फैलाना। शिक्षा का मूल काम तो यही है। हम लोग कह रहे हैं शिक्षा का मतलब है शिष्टतापूर्ण दृष्टियों का उदय हो जाना। यदि आपके अंदर शिष्टता नहीं आई है तो आप शिक्षक नहीं हैं। यदि आप शिक्षक यदि अन्याय को बढ़ाता है समाज में तो वो शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय नहीं कर रहा है ना? अन्याय तो शिष्टता नहीं है ना, अशिष्टता है, अशिष्ट है ना? भ्रष्टाचार शिष्टता है, अशिष्टता, अशिष्टता है। तो हम शिष्ट समाज का निर्माण कर पाते हैं तभी हम शिक्षक हैं, नहीं तो शिक्षक नहीं है। तब हम दुकान चला रहे, शिक्षा का दुकान, शिक्षा के दुकान चलाने में हम भागीदारी कर रहे हैं, उसका हमको कीमत भी मिलता है, हमको, है ना, हमको सैलरी मिलता है, वेतन मिलता है। और यदि हम शिक्षा का काम कर रहे हैं तो वो पारिश्रमिक है। यदि हम शिक्षा का काम कर रहे हैं, वो वेतन मिल रहा है, तो वेतन महत्वपूर्ण नहीं है, पारिश्रमिक है, जिससे हमारा जीविकोपार्जन होता है। लेकिन जो सुख है वो जीविकोपार्जन में नहीं है, शिक्षा के लोक व्यापीकरण में है, लोगों को शिष्ट बनाने में, है ना? जी सर। इसी प्रकार से जो राष्ट्र का सुख क्या है? राष्ट्र का सुख है कि जो अलग अलग प्रकार के समुदाय हैं उनमें हार्मोनी बनी रहे, उनमें मैत्री बनी रहे, उनमें घृणा ना हो, परस्पर घृणा ना हो, हिंसा ना हो, द्वेष ना हो। अभी यूपी में पत्थर गोलियां चल गई, हाँ सर। अभी देखा ना आपने, तो घृणा ऐसी होती। अभी जो इजराइल का भी मैंने उदाहरण दिया है ना, तो इजराइल में क्या हो रहा है?
गोलियां चल रही हैं। 2 समुदायों के बीच में, एक मुस्लिम समुदाय है और एक जो है वो यहूदी समुदाय है ना। वो चाहते हैं यहूदियों का समूल नाश हो जाए। अब यहूदी अपने को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं ना, तो परमाणु ऊर्जा संपन्न हो गए, हमको नाश करोगे हम पूरी धरती को नाश कर देंगे, है ना, इस जगह पे आ गए। उन्होंने ऐसे बम बना लिए, ऐसी टेक्नोलॉजी बना लिए। आपने देखा ही हिजबुल्लाह के ऊपर जब अटैक किया तो पेजर ही ब्लास्ट हो गए, मोबाइल ही ब्लास्ट हो गए। तो उन्होंने कहा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम सोलर एनर्जी लगाओगे, हमारा वहाँ भी बम फट जाएगा, है ना। कितना विश्वास बढ़ गया, भय बढ़ गया, है ना। तो पता लगता है कि समुदाय चेतना में सुख नहीं है। जी, परिवार में कैसे अच्छे से रहे, कैसे अच्छे से रह सकते, चलो इतना बताइए। ये तो बता सकते हैं, आप बताइए क्या। मिलजुल के रहना चाहिए, मिलजुल के रहना, और बातें मानना बड़ों से, बड़ों की बातें मानना, और बड़े भी आपकी बात माने, ऐसा भी है ना। दोनों तरफ से होगा ना, नहीं तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि बड़े जो है वो हमको चलाते रहते हैं, हमारी बात ही नहीं सुनते। और बताइए। प्रॉब्लम शेयर करना हैं? प्रॉब्लम शेयर करना, है ना, पहला स्टेप है। लेकिन दूसरा स्टेप है कि हमको समाधान भी मिले, है ना। तो जो परिवार में सबसे समझदार होता है वो समस्याओं का समाधान भी देता है ना। और वो समझदार बच्चे भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि बड़े ही समझदार होते हैं, कई बार छोटे भी समझदार होते हैं, है ना। तो एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। मेरी बेटी जब बहुत छोटी थी तो बड़ी वाली बेटी ने छोटी वाली को मार दिया। वो रो रही थी और मैं घर में घुसा अंदर। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ, कि दीदी ने मार दिया। तो मैंने एक झापड़ दीदी को मार दिया, है ना। मैंने दीदी को मारा तो वो भी रोने लगी। तो जिसको दीदी ने मारा था वो मेरे से कहती है आपने दीदी को क्यों मार दिया। तो मैंने कहा इसने तुमको मारा इसलिए हमने इसको मार दिया। तो वो मुझसे कहती है कि उसने मारा तो मैं रो तो रही हूँ आपने उसको भी रुला दिया। देखिए एक छोटी सी घटना है, मतलब बच्ची कितनी समझदार है। तो भाई उसने मारा तो उससे पीड़ा से मैं रो रही हूँ, आपने उसको भी रुला दिया, तो ये तो समझदारी नहीं हुई। तो कई बार बच्चे भी समाधान देते हैं ना, बच्चे भी समझ। तो जो समाज में परिवार में जो समझदार लोग होते हैं वो केवल समस्या की बात नहीं करते, समाधान पर सोचते हैं ना। जैसे आप सब विद्यार्थी हैं तो आप जो भी कुछ पढ़ते हैं, जो रिसर्च करते हैं, तो पहले एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसी को रिसर्च कहते हैं। रिसर्च का मतलब है एक क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन के रूप में ही प्रॉब्लम रहती है, उसका उत्तर मिलता है तो हम कहते हैं कि हम समाधान तक पहुँचे, है ना। शिक्षा की जो वस्तु है वो क्या है, तो शिक्षा में कुछ समस्याओं को पहचाना, उन पे लोगों ने अध्ययन किया, उस पे उत्तर निकाला, है ना। क्या उत्तर निकाला, जैसे प्राकृतिक नियमों का अध्ययन किया। क्यों किया होगा मानव ने, जिसको हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, है ना, आपकी फार्मेसी में आयुर्वेद के या चिकित्सा के सिद्धांत हैं, मेडिसिन के कुछ, है ना, लॉ होंगे, उसी से तो होता है ना सारा। तो क्यों के पहचाने होंगे, क्यों किया होगा ये सब, क्या लगता है। क्योंकि समस्या थी, रोग था, है ना, बीमारी थी, उसके लिए अध्ययन किया। कहीं बहुत बारिश हो जाती थी, कहीं भूकंप आ जाता था, है ना, कहीं आंधी आती थी, तो हमने उसका अध्ययन किया। भूकंप का क्षेत्र कौन सा है, आंधी का क्षेत्र कौन सा है, बाढ़ कहाँ आती है, उसके हिसाब से ह्यूमन सेटलमेंट को प्लान किया। आदमी को कहाँ रहना है, जापान में घर बनाना है तो कैसे बनाना है, इस सब के लिए। तो
हमने प्राकृतिक नियमों का अध्ययन किस लिए किया कि जो प्रकृति में जो नियम है उसको समझ के, उसके प्रभाव को समझ के उसके साथ हम अपने जीने को ठीक कर सकें। इससे सुख होगा कि दुख होगा? सुख होगा, है ना। बिल्कुल सिंपल बात है ना। इसके लिए सारी साइंसेस आई है ना, कि पूरे नेचर में एक ऑर्डरलीनेस है, एक नियम है, नियम से सभी नियंत्रित हैं, है ना। और सभी नियंत्रित हैं इसलिए उनका आचरण निश्चित है। जैसे पृथ्वी सूर्य के साथ नियंत्रण में है कि अनियंत्रण में? नियंत्रण में। पृथ्वी का आचरण निश्चित है कि अनिश्चित है? पृथ्वी का आचरण निश्चित है ना। तो जैसे बरसात के समय होती है, ठंड के समय होती है, गर्मी के समय में होती है। जब बरसात होती है तो कुछ प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं, जब ठंड होती है तो कुछ प्रकार की वनस्पति होती है, गर्मी में कुछ प्रकार की वनस्पति होती है। ये जो कुछ भी होता है उससे सबका पेट भरता है, जीव जानवरों का भी पेट भरता है और आदमी का भी पेट भरता है ना। तो यदि ये संतुलन बना रहता है तो ये जो साइकिल है बना रहता है। जैसे अभी क्या हो रहा है, हम लोग कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज आ गया है। क्लाइमेट चेंज सुना है ना? क्लाइमेट चेंज आ गया। क्लाइमेट चेंज से क्या होगा? इकोनॉमिक साइकिल भी चेंज होगा। इकोनॉमिक साइकिल चेंज हो जाएगा। जैसे जहाँ गर्मी में धान होता था, यदि वहाँ गर्मी नहीं पड़ेगी तो धान नहीं होगा। धान के लिए जितना पानी चाहिए था उतना पानी नहीं होगा तो धान नहीं होगा। तो धान जहाँ होता है वहाँ पे राइस मिल लगती है ना। अब यदि धान नहीं होगा तो राइस मिल खराब हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए क्लाइमेट को, है ना, संतुलन में बनाए रखना जरूरी है। इसलिए क्लाइमेट चेंज जो है वो दुनिया की, तो क्लाइमेट चेंज केवल इतना नहीं है कि क्लाइमेट चेंज हो गया और ठंडी गर्मी जो है थोड़ा सा एक महीने आगे महीने सरक गई, इतनी सी बात नहीं है। उससे इकोनॉमिक साइकिल भी प्रभावित होता है। इकोनॉमिक साइकिल प्रभावित होता है तो उस क्षेत्र की इकोनॉमी पे असर आता है, वहाँ के परिवारों के ऊपर असर आता है। यहाँ एक इंदौर में हुकुमचंद मिल हुआ करती थी। यहाँ के सबसे रईस जो है हुकुमचंद सेठ थे, है ना। एक समय वो हुकुमचंद मिल बंद हो गई तो लाखों लोग बेरोजगार हुए, तो इंदौर में क्राइम बढ़ गया, है ना। तो जब कोई चीज़ सिस्टम में चलती रहती है और उसमें हस्तक्षेप होता है तो उसका प्रभाव परिवारों के ऊपर आता है, व्यक्ति के ऊपर आता है। आर्थिक दबाव आ गया, आर्थिक दबाव के कारण से लोग चोरी करने लगे, अपराध करने लगे। फिर धीरे धीरे जब उनका रोजगार जमा, धीरे धीरे कोई वैकल्पिक रोजगार में गए, तब जाके स्थितियाँ सुधरना शुरू हुई। क्योंकि आदमी जीना चाहता है और यदि उसको दाल रोटी खाना पीना ही नहीं मिलेगा तो छीन के खाएगा, अपराध करके खाएगा, है ना। तो वैसे ही नेचर ने एक समृद्धि की व्यवस्था बनाई, है ना। उसमें क्लाइमेट को भी बनाया, और क्लाइमेट को यदि हम अध्ययन करते हैं तो पता लगता पृथ्वी और सूर्य के योगफल में क्लाइमेट है ना। यदि सूर्य नहीं हो तो ठंडी गर्मी बरसात होगी क्या? है नहीं होगा ना, कि होगा? तो इसका मतलब है सूर्य के सह अस्तित्व में पृथ्वी का वातावरण है ना। जैसे अभी पृथ्वी में जो गर्मी है, जैसे हमारे पृथ्वी के ऊपर एक ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर आप लोग समझते हैं? यस सर। तो ओजोन लेयर क्या काम करती है? जो पृथ्वी का ऊष्मा है जो पृथ्वी में आती है उसका 95% से ज़्यादा को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देती है। जितना इस धरती को ज़रूरी है उतना ही आने देती है ना। जैसे हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है ना। यस सर। तो हम कुछ खाते हैं तो यदि कुछ गड़बड़ चला जाता है तो उसको ठीक कर लेता है अपना सिस्टम। लेकिन यदि खाने पीने में ज़्यादा गड़बड़ी होती तो रिएक्ट करता है, उसी को हम कहते हैं वो बुखार हो गया। अभी हम लोग जो भी तरीके से जी रहे हैं इसमें हम ओजोन लेयर को नष्ट कर रहे हैं, उसको क्षति पहुंचा रहे हैं, है ना। उसको क्षति पहुंचा रहे हैं तो धरती में गर्मी बढ़ रही, और
जो उससे जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं वो आने लगी ज़्यादा मात्रा में, उससे कैंसर बढ़ गया, स्किन कैंसर की घटनाएं जो हैं बढ़ गई। तो जैसे धरती पे एक रक्षा कवच है, वैसे ही रक्षा कवच हमारे अंदर भी है, जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं, है ना। वैसे ही ये जो वातावरण है ये भी एक सुरक्षा कवच है। जैसे मान लीजिए कि गर्मी बढ़ जाए और ठंड ना हो तो रोग बढ़ जाएंगे, बरसात बढ़ जाए, जैसे बरसात 3 महीने होती है 5 महीने तक हो तो बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाएंगी, है ना। तो प्रकृति के साथ संतुलन विधि से जीने की आवश्यकता है ना। अब ये संतुलन किसी एक देश की सीमा में नहीं हो सकता है कोई देश भारत सोचे कि धरती के वातावरण को संतुलित कर लेंगे, कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो सबको मिलजुल के करना पड़ेगा। सबको मिलजुल के करने के लिए ऐसी संस्थाएं बनाना पड़ेगी, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दूसरा, हमको उसी तरीके से सोचना भी पड़ेगा। हम लोग अभी केवल देश के हिसाब से सोचेंगे तो एनवायरनमेंट की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, है ना। पर्यावरण की, इकोलॉजी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक नहीं कर सकते। तो हमको जो हमारी शिक्षा है, जो रिसर्च है, जो मानसिकता है, वो कैसी बनाना पड़ेगी कि पूरी धरती एक परिवार है, अखंड समाज है, मानव जाति एक अखंड समाज है। यदि हम इसको समुदाय में देखेंगे तो हमको लगेगा कि हमको हिंदुओं के लिए करना है, या मुसलमान को लगेगा मुसलमानों के लिए करना है ना। फिर मुसलमान अपनी ताकत बढ़ाएगा, हिंदू अपनी ताकत बढ़ाएगा, है ना। फिर उनमें स्पर्धा रहती है ना। फिर उनमें आपस में द्वेष आ जाता है एक दूसरे समाज से, तो वो कहेंगे इसको ख़त्म करना है, इसको मारना है ना, इनको धर्मांतरित करना है, उनको धर्मांतरित करना है। ऐसा सब पूरी दुनिया में चल रहा है। ऐसा होगा तो हम सुखी नहीं रह सकते, हम शांति से नहीं रह सकते। इसलिए मानव चेतना को विकास करने की ज़रूरत है। क्या है? मानव चेतना का विकास होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक सोच रहे हैं? आपसे ठीक सोच रहे हैं? आप बताइए और कुछ, इनको माइक दीजिए। आपका क्या सुझाव? आप क्या सोचते हैं? चलो, एक हमने अपना सोच, अपना विचार रखा। आप क्या सोचते हैं? ऐसा होना चाहिए? कैसे करना चाहिए? सर ऐसे ही होना जैसे मान लो आप इसी विचार को जो हम लोग कर रहे हैं, इसको आप अपने कैंपस में ले जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सर उस चीज़ के लिए और जागरूक होंगे, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से करेंगे। आपके जागरूक होने से नहीं होगा, मतलब हाँ, सबको करना पड़ेगा। सबको करने के लिए क्या करेंगे? पहले तो मैत्री बढ़ाएंगे। मैत्री बढ़ेगी तो साथ में विचार कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग समस्या बढ़ाना चाहते हैं कि समाधान चाहते हैं? समाधान चाहते हैं। समाधान चाहते हैं तो सबको समाधान के लिए तैयार करना पड़ेगा। यदि मिलजुल के करेंगे तभी हम कैंपस की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। और यदि एक कैंपस आइडियल कैंपस बनता है तो इंदौर के सारे इंस्टीट्यूशन आके सीखेंगे कि आपके यहाँ ये कैसे हो पाता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है। क्योंकि वो लोग भी ठीक होना चाहते हैं, है ना। यदि एक कैंपस ठीक होता है तो आपके पास कारपोरेशन आ जाएगा, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इंदौर में करिए, कुछ हमारा सहयोग करिए। आप काउंसलर हो सकते हैं, आप गाइड कर सकते हैं, है ना। और केवल हम अपना विद्वान बन जाएं और उसके बाद कोई नौकरी कर लें तो इतना सुखी नहीं हो सकते। पैसा मिल जाएगा, पैसे से प्रेम तो नहीं मिलता है। पैसे से मिलता है? पैसे से प्रेम मिलता है? नहीं सर, नहीं मिलता। पैसे से क्या मिलता है? वैल्यूज़ मिलती हैं पैसे से। हैं? वैल्यूज़ मिलती हैं लाइफ में। पैसे से वैल्यू मिलती है? नहीं, पैसे से नहीं मिलती, पर पैसे के ज़रिए मिलती है। पैसे के जरिए कहाँ पे मिलती है बताइए? मेरे पास बहुत सारे पैसे वाले घूम रहे हैं। समाज का और कास्ट है? सम्मान, वैल्यूज़। सम्मान पैसे वाले का सम्मान होता है? हाँ। अच्छा।
और जो पैसे वाला नहीं उसका सम्मान नहीं होता? नहीं, उसका भी होता है। उसका भी होता है। होता दोनों का है। पैसे वाले का सम्मान होता है या पैसे का सम्मान होता है? पैसे का सम्मान होता है। पैसे वाले का? पैसे वाले का नहीं होता। नहीं, पैसे का होता है। पैसे का सम्मान। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे सम्मान है, हमको आपस में बात करना चाहिए, यार ये सम्मान होता क्या है, ये क्या लोग पागलपन की तरह सम्मान के पीछे पड़े रहते हैं। सम्मान का मतलब क्या है? आप लोग आपस में बातचीत करोगे तो शायद आपकी समझ बढ़ेगी, है ना। तो हम लोग ज़्यादातर जो बातचीत करते हैं वो किस दिशा में जा रही है, और जो जिससे हम ज़्यादा उत्सवपूर्वक जी सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, अपने खुद भी सुखी हो सकते हैं और दूसरों के सुख का स्रोत बन सकते हैं। जैसे आपको कौन सा जीवन अच्छा लगता है? मैं सुखी रहूं, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है, नहीं, मैं भी या सुखी मैं हूँ। मेरे सुख से दूसरा सुखी हो, मेरे सुख से दूसरा सुखी। मेरी समझ से दूसरा सुखी हो, कौन सा रास्ता अच्छा है? मैं भी सुख और समाज भी सुख। समाज भी सुख, है ना, क्योंकि जो होगा वो बांट पाएंगे। यदि मैं सुखी नहीं हूँ तो मैं सुख को बांट नहीं सकता, मैं सुखी हूँ तो बांट सकता हूँ। तो इसका मतलब रास्ता कौन सा ठीक है? अगर मैं सुखी हूँ तो समाज भी सुख होगा। मतलब मैं दूसरे के सुख का स्रोत बनूं, हाँ, इसमें ज़्यादा सुखी, है ना, इसमें ज़्यादा सुख, सेटिस्फेक्शन भी है, इसमें तृप्ति भी है। यस सर। यदि मैं सुखी हूँ और मुझसे कोई दूसरा सुखी नहीं होता है तो तृप्ति नहीं मिलती। ये मिलेगी? नहीं मिलेगी सर। नहीं मिलेगी, ठीक है ना, नहीं मिलेगी ना। नहीं, बहुत बढ़िया। अब ये प्रश्न आता है कि सुख है क्या चीज़, सुख क्या है? जैसे मान लीजिए आप में से कोई बता सकता सुख क्या होता है? हैप्पीनेस क्या चीज? कोई बता सकता सुख क्या चीज है? सर, आप बैठो। हर व्यक्ति की सुख की परिभाषा अपने अपने हिसाब से अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर अभी हम किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस लक्ष्य को जब प्राप्त कर लेंगे तो उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उस मोमेंट पे वो चीज़ हमारे लिए सुखी हो जाएगी, वो मोमेंट हमारे लिए सुखकर हो जाएगा। बस बाद में जब मैं थोड़ा सा संशोधन करूं। आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं? प्रयास भी बोल सकते हैं। प्रयास ही बोले। संघर्ष का मतलब तो लड़ाई झगड़ा होता है, छल करना, कपट करना, प्लान करना, दूसरे को टांग खींचना, ये सब संघर्ष है। संघर्ष को द्वंद्व भी कहते हैं ना। तो द्वंद्व तो नहीं कर रहे, प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं ना, परिश्रम कर रहे हैं। संघर्ष शब्द जो है हिंदी भाषा के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, और मुझे पता है कि आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और यदि लक्ष्य मिल जाता तो सुखी हो जाएगी। मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या लक्ष्य है आपका? पर्सनली बात करें तो फिलहाल तो सर हमारी एज में तो इकोनॉमिकली इस्टेब्लिश होना ही प्रयास है। प्रयास है। तो जिसको हम कह रहे हैं कि जो पैसा वैसा कुछ स्टेबल हो जाए, है ना, आप उसको कहें, वो पैसे से क्या होता है? पैसे का उपयोग क्या होता है? परिवार को चलाने के लिए, मतलब दाल रोटी, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य, यही होता है, इतना ही काम होता है ना। क्या है जिनके पास ये होता है वो सुखी होते? उनका फिर कुछ और लक्ष्य होगा सर, फिर और लक्ष्य हो जाएगा। क्योंकि एक लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद में आदमी दूसरे लक्ष्य की तरफ बढ़ जाता है। पता लगा कि यहाँ पे सुख है, तो हम जब यहाँ गए तो सुख इधर आ गया, हाँ, फिर इधर गए तो इधर आ गया,
फिर इधर गए तो पता लगा वो हाथ में ही नहीं आ रहा है। वही मैंने बोला था कि आदमी का जैसे ही लक्ष्य चेंज होगा उसकी सुख की परिभाषा बदल तो जाएगी। इसका मतलब सुख लक्ष्य नहीं है, कभी सुख लक्ष्य नहीं है अभी। आपका लक्ष्य है अभी समृद्धि, उसको हम लोग समृद्धि कहते हैं। सर एक चीज और थी, सुख कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, हाँ, पर्टिकुलर कोई एक चीज तो है नहीं। धन से तो फिजिकल है, धन सर एक रास्ता हो सकता है, धन से फिजिकली और बहुत आएगा। सारी चीजें मिलकर सर सुख का निर्माण करती हैं। धन से तो फिजिकली वस्तु आएगी ना। नहीं, अभी आप धन से कपड़े खरीदोगे, तबियत खराब हो गई तो घर बनाओगे, तो धन देना ही पड़ेगा। तो दवाई खरीदोगे, दवाई जिनका शरीर स्वस्थ होता है वो सुखी होते हैं। सर आपके जितना मैं इतना तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जीवन में ऐसा मत हर व्यक्ति बोलो। कभी न कभी बीमार पड़ता ही है। ऐसा मत बोलो कि आपके जितना नहीं जानता हूँ, ये ठीक नहीं है ना। अपन बातचीत कर रहे हैं, है ना। तो आप ऐसा मान के अगर हमसे सुनोगे कि हम ज़्यादा जानते हैं तो लर्निंग ख़त्म हो जाएगी। लर्निंग के लिए हमको ये मान के चलना है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। हम एक तरीके से सोच रहे हैं, आप एक दूसरे तरीके से सोचते हो। इन दोनों में कोई चीज़ निकल सकती है ना, जो आपको भी स्वीकार हो, हमको भी स्वीकार हो। यदि ऐसी कोई चीज़ निकल सकती है जो आपको भी स्वीकार, हमको स्वीकार है, तब हम ये कहेंगे सुख का परिभाषा कम से कम दो लोगों के लिए एक हो गया, है ना। तो आपका शिफ्टिंग हो गया। क्या शिफ्टिंग हो गया कि सबका सुख का परिभाषा अलग अलग होता है। हम दो का भी एक हो जाए, है ना, तो हम एक हो जाएंगे। जैसे एक परिवार का सुख का परिभाषा एक हो जाए तो परिवार एक हो जाएगा, समाज का सुख का परिभाषा एक हो जाए, समाज एक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो जिसको हम लोग कह रहे हैं पैसा लगता, कपड़ा लगता, ये सब सुख साधन सुविधाएं इसको कहते हैं, ये तो पैसे से ही आती है। जैसे खाद्यान्न जो है वो प्रकृति में श्रम करके ही आता है। जितना भी प्रकार का खाद्यान्न है, चाहे वो कोई भी अन्न हो, फल हो, दूध हो, है ना, प्रकृति के ऊपर श्रम करके हम उपार्जित करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है? शरीर का पोषण होता है। शरीर के पोषण से मैं समझदार होता हूँ ऐसा नहीं होता। शरीर का पोषण तो सबका होता है, सबके शरीर जो है उनको जितना शरीर का पोषण चाहिए उतना तो है ही, तभी यहाँ बैठे। कितना 5 मिनट में? हाँ हम लोग क्या दिन भर का सेशन करते हैं तो वैसा अभ्यास पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर भी हम लोग इस 1 घंटे में किसी एक जगह पे पहुंचना चाहते हैं ना, तो वहाँ तक हम लोग पहुँचने की प्रयास कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि जो भी हम अर्थोपार्जन करते हैं या समाज भी अर्थोपार्जन करता, राष्ट्र भी करता है ना। हम लोग जीडीपी कहते हैं तो राष्ट्र का अर्थोपार्जन है ना। अर्थोपार्जन जिसको जीडीपी कहते हैं वो नोट छापना नहीं है। जैसे रिजर्व बैंक नोट छापता है वो जीडीपी नहीं। जीडीपी का मतलब है जो ग्रास प्रोडक्शन होता है ना, परिवार भी करता है। उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है शरीर का पोषण और संरक्षण। उससे सुख नहीं, सुख समझदारी से आता है। सुख जो है, जैसे हमको परिवार में कैसे जीना है, संबंधों में कैसे जीना है, सड़क पे कैसे चलना है ना, हमको प्रकृति के साथ कैसे जीना है, इसकी जो समझ है उसमें सुख है। इसकी जो नासमझी है वही दुख है। जैसे आपको संबंध में जीना नहीं आता, जैसे किसी को मित्र बनाना नहीं आता है ना, वो दुखी ही रहता है। मेरा कोई दोस्त नहीं बनता है, मेरे से कोई बात नहीं करता है, मेरी कोई बात नहीं सुनता है ना। अकेलापन आ जाता। अकेलेपन दुख है क्योंकि उसको रिलेशनशिप में जीना नहीं आता है ना। ऐसे ही परिवार में है, यदि परिवार में जीना नहीं आता है, परिवार को समाज के साथ जीना नहीं आता तो दुखी रहता है। पैसा कितना भी हो, बहुत लोगों के पास बहुत पैसा होता है, समाज से जीना नहीं आता है तो दुखी रहते हैं, सुखी नहीं होते। हम लोग मानते हैं कि वो सुखी हैं, ऐसा हम मानते हैं। उनसे जब पूछते हैं पता लगता है कि वो सुखी नहीं है।
मैंने उन लोगों को भी देखा है जो जैसे ये पहाड़ है ना, ऐसे नोटों के पहाड़ के ऊपर बैठे रहते हैं, उनको भी मैंने दुखी देखा है, क्योंकि वो संबंधों में नहीं जी पा रहे, कोई सार्थक काम नहीं कर पा रहे, है ना। हम लोग नेताओं को सुखी मानते हैं, नेताओं से जब बात करते हैं, उनके पारिवारिक जीवन को देखते हैं, उनसे दुखी कोई नहीं मिलता है ना, क्योंकि जो सोच के नेतागिरी की थी, शुरू की थी, वो हुआ नहीं। जैसे हमारे कई मित्र पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने सोचा था हम समाज को बदल देंगे, पता लगा बदले नहीं, खुद करप्ट हो गए, कंप्रोमाइज़ कर लिया, घर बना लिए, गाड़ी खरीद ली, हवाई जहाज में जाने लगे, नेताओं के साथ हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, लेकिन सुख नहीं है। हमको लगता है वो सुखी हैं। तो सुख क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अपना पूरा जो सेशन है इसी के ऊपर है। दूसरी बात ये करेंगे कि जिसको हम जीना कहते हैं वो व्यक्तिगत होता है या सह अस्तित्व में होता है ना। जैसे व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, इन सबके सह अस्तित्व में जीना है या मेरा जीना है, मुझे संसार से कोई मतलब नहीं, दुनिया भाड़ में जाए, हमारा सुख हो जाए। क्या हम इस विधि से सुखी हो सकते हैं, है ना। तीसरा हमको ये भी समझना है, हम अपने घर में एसी लगा लें, है ना, या कुछ भी लगा लें, हम उससे सुखी होते हैं, या ये वातावरण जो है साफ स्वच्छ होता है, हरा भरा होता है, तब हम सुखी होते हैं ना। कि हम घर में एसी लगाने से, हर कमरे में एसी, हर कमरे में टीवी, फ्रिज, ये सब रखने से हम सुखी होते हैं, या हमारे आसपास का वातावरण हरा भरा हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो, है ना, तब हमको सुख रहता है। किस में ज़्यादा सुख है ना। यदि मान लो आपके चारों ओर अच्छा हरियाली है, बगीचा है, हवा शुद्ध है, तब आप सुखी रहते हैं, या जब आपके घर में एसी लगा हर कमरे में, तब आप सुखी रहते हैं। कौन सा ज़्यादा सस्टेन करता है, एसी वाले में आप कितने देर रह के सुखी होते हैं, और यदि बगीचे में हरा भरा बगीचा है उसमें ज़्यादा सुखी होते हैं, है ना। अपने में जांचना है, इसमें मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आप अपने में सोच के देखिए कि ज़्यादा सुख किस में है, सह अस्तित्व में है ना, कुटुंब की भावना के साथ रहने में है, अखंड समाज में है, पूरी व्यवस्था को सार्वभौम व्यवस्था, समग्र व्यवस्था के रूप में है, या हमारे परिवार को समाज से मतलब नहीं, हमारे समाज को राष्ट्र से मतलब नहीं, राष्ट्र को अंतर्राष्ट्र से मतलब नहीं, है ना। हर राष्ट्र अपने अपने तरीके से लड़ झगड़ के, है ना, बॉर्डर, सारे राष्ट्रों में दुनिया के बॉर्डर के प्रॉब्लम्स हैं पूरे में, है ना। तो क्या इस विधि से कोई देश सुखी हो सकता है क्या, या सब देशों को मिल के आपस में मैत्रीपूर्ण सह अस्तित्व के रूप में सुखी होना पड़ेगा। यदि ऐसा होना है तो हम सबको मानसिकता बनाने में लगना पड़ेगा, आपकी पीढ़ी को ज़्यादा लगना पड़ेगा, जो युवा पीढ़ी है ना, क्योंकि अब संसार वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। संसार बदल गया है, दूरियां कम हो गई हैं, सांस्कृतिक दूरियां भी कम हो गई हैं। हम धीरे धीरे वन फैमिली, वन वर्ल्ड, वसुधैव कुटुंबकम, अखंड समाज की ओर बढ़ रहे हैं। अभी संक्रमण का काल है, इसलिए, है ना, संघर्ष ज़्यादा दिखता है, प्रयास कम दिखते हैं, है ना। लेकिन धीरे धीरे हम प्रयास की ओर बढ़ेंगे, संघर्ष कम होता जाएगा, है ना, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा और एफर्ट्स बढ़ते जाएंगे। तो हमको इस तरीके से सोचना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। A very good morning to honorable chief guests, respected teachers and everyone present here. When we talk about happiness, usually we form an image of happiness like the comfort, the luxurious life and everything that we have in the form of money or material. All this forms happiness in ourselves. But have you ever thought what actual happiness is? Sometimes loving ourselves, caring about ourselves makes us happy more than anything. हम कभी ये सोचते ही नहीं है कि हमें अपने आप से भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम बाहरी दुनिया से या बाहरी लोगों से प्यार करते हैं। अपने आप को माफ करना, अपने आप को फॉरगिव करना, जब हम ये कर पाएंगे तभी हम दूसरों को भी माफ कर पाएंगे। अगर हम खुद की सेल्फ वर्थ नहीं रखेंगे, हम खुद को ही तवज्जो नहीं देंगे, तो हम शायद दुनिया में भी किसी को नहीं दे पाएंगे। अगर हम
खुद ही ऑप्टिमिस्टिक नहीं है तो शायद हम अपने आसपास के अपने दोस्तों को, अपने लोगों को भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं रख पाएंगे। तो अगर हमें अपने लिए कुछ करना है तो वी शुड बी मोर फॉरगिविंग, वी शुड बी मोर ऑप्टिमिस्टिक। हमें अपने आप को अपनी केयर भी करनी चाहिए, जैसे हमें अपनी नींद को, अपने खाने को, अपनी डाइट को, अपनी एक्सरसाइज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। किसी काम, किसी वजह से अपनी ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, अगर हम किसी हार्डशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे तो हमें उस चीज़ के लिए अपने आप को ज़्यादा दोष नहीं देना चाहिए। अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे कभी वो चीज़ हो जाएगी, ये सोच के आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम अपने आप को ही दोष देते रहेंगे, अपने ऊपर ही जुल्म करते रहेंगे तो फिर हम ना ग्रो कर पाएंगे, ना आसपास अपने लोगों को खुश रख पाएंगे। इसीलिए हमेशा अपने आप पे विश्वास रखें, अपने लिए सेल्फ वर्थ रखें और अपने आप को खुश रखें। बहुत बढ़िया। आनंद अस्ति स्वीकृति, यानी कि हैप्पीनेस इज एक्सेप्टेंस। कल मेरे साथ क्या हुआ, कितना गलत हुआ, मुझे उसे भूलकर मुझे आज में जीना पड़ेगा। मुझे आज के दिन को बेहतर बनाना पड़ेगा। हैप्पीनेस या खुशी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। कोई व्यक्ति जिसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी वो दुखी है, लेकिन वही कहीं पे एक गरीब आदमी है जिसके पास कम पैसा है फिर भी वो खुश है। खुशी या हैप्पीनेस किसी के लिए ज़्यादा नंबर लाना हो सकता है, लेकिन वही किसी के लिए केवल पास होना खुशी हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दैट हैप्पीनेस इज़ कंटेजियस, यानी कि अगर मैं खुश हूँ, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो मैं ये क्षमता रखता हूँ कि मैं सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ला सकूँ। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वाई डू वी नीड टू बी हैप्पी, हमें खुश क्यों होना है? सो वेल, द आंसर इज सेल्फ कंपेंसेशन एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ एंड टू बी काइंड टुवर्ड अवर सेल्फ। हमें खुद के प्रति दयालु होना पड़ेगा और हमें खुद को समझना पड़ेगा। देयर इज़ अ सेइंग, एन्जॉय वॉट यू हैव। आपको आपके पास जो कुछ भी है उसे आपको एन्जॉय करना पड़ेगा। अगर आपका मन अच्छा है तो आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना समय दे पाएंगे। आप दूसरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से संबंध बना पाएंगे। आप एक कॉन्शियस माइंड के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। और जाने से पहले मैं आप सभी के साथ एक कोट शेयर करना चाहता हूँ। हैप्पीनेस इज़ नॉट अबाउट वॉट यू वॉन्ट, हैप्पीनेस इज़ अबाउट वॉट यू नीड। With these words, I, Kshitij Rohit Das, would like to end my conversation, my presentation, and before leaving this prestigious stage, I just want to say one thing: stay happy, stay healthy, stay blessed. Thank you. तो मेन चीज ये रहता है कि हैप्पी होना जरूरी है। तो आप कहाँ से खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं, वो चीजें मेन रहता है। तो जैसे सर ने बताया कि सामाजिक रूप से खुशियों को अपन अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि फ्रेंड्स आर द की ऑफ हैप्पीनेस। तो दोस्त हैं तो खुशियाँ हैं, नहीं तो कुछ नहीं। फिर अगेन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। सो थैंक यू। मैंने बोला था साले। I hope that you enjoyed the first session and also inspired by this. Now we will take 10-minute tea break and after that please come back to your seats. Well done. अच्छा।